हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। बाकी एक्सरसाइजेस अभी तक अगर आपने 6.3 तक नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैं पिछली एक्सरसाइज 6.3 का लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, और उससे पहले की अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात करें अगर एक्सरसाइज 6.4 की, इसमें मेनली आपको एक मेथड के बारे में बताया गया है, जो मेथड का नाम है डिवीज़न मेथड। बाकी हमने स्क्वायर रूट निकालने के ऑलरेडी दो मेथड पहले पढ़ चुके हैं। एक तो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर का या नॉर्मल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अब देखते हैं डिवीज़न मेथड क्या होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम एग्जांपल उठा लेंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो हम देखने जा रहे हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड में एक कोई ले लेते हैं, जैसे कि पहला पार्ट ले लिया मैंने इसका 2304, ठीक है। अब 2304 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता तो हम क्या करते, इसमें एलसीएम लेना स्टार्ट करते और फैक्टर्स आते, फैक्टर्स की पेयरिंग कर देते, यही करते थे। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं, समझिएगा। थोड़ा सा आपके लिए नया होगा ये। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए 2304 और इस तरीके से बनाइए बॉक्स, ठीक है। हमने इसको ड्रॉ किया। अब ये क्यों किया है अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये समझते हैं, इसमें भी पेयरिंग करते हैं, फैक्टर्स की पेयरिंग नहीं करते हैं, नंबर्स की ही पेयरिंग करते हैं, और दो दो के पेयर में राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2304 यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट्स यहाँ पे और 2 डिजिट्स यहाँ पे। आप कहेंगे सर 5 होती तो कैसे होता या 3 होती तो कैसे होता। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, दो दो का पेयर करना, और लास्ट में जो बच जाए वो बच जाता है, उसको सिंगल ही मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोई दूसरी डिजिट ले लेता हूँ, जैसे है 2 3 4 5 6, ये ले ली। तो हम अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना, दो दो का पेयर बन गया, ये बच गया लास्ट में 2, तो इसको सिंगल ही मार्क कर देते हैं, या इसको हम लिख देते हैं 02। बात बराबर है, 02 लिखना या खाली 2 लिखना, ठीक है। तो ये भी आपका पेयरिंग हो गई। इस तरीके से पेयरिंग करते हैं हम। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं 2304। अब इसमें हमारा पहला पेयर जो है इधर साइड से लेफ़्ट साइड से, वो है 23। अब हमें ये देखना होता है कि 23 क्या किसी का स्क्वायर है या फिर इससे कम जो स्क्वायर आ रहा हो। मतलब कि जैसे आपका अगर मैं 25 होता है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 5 5 जो 25 हो जाता है। लेकिन ये 25 नहीं है, 23 है। तो 5 से पहले किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो हम 4 का लिखेंगे। 4 का मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि 5 का हो जाता ज़्यादा, 23 से ऊपर निकल जाता। हमें ऊपर नहीं निकलना, जैसे नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं, डिजिट से उसी डिजिट से डिवाइड करते थे, या तो वो हो या उससे छोटी हो। उसी तरीके से हम उसी का स्क्वायर करेंगे, या तो वही लिखा हो या उससे छोटा, या तो फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो 4 4 जा 16 लिखा हमने। डिवीज़न में हम एक बार लिखते थे, जैसे हम डिवाइड करते थे, नॉर्मल जो डिवीज़न होता था हमारा इस तरीके वाला, तो हम नॉर्मल इसमें एक बार लिखते थे यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो होता था, लेकिन यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे मैं आपको बताऊँगा अभी। हो सकता है बुक्स में आपको एक बार लिखा हुआ मिले, लेकिन हम आपको 2 बार बता रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा क्यों 2 बार लिखना है, ठीक है। अभी हमने किसका कराया, 4 का स्क्वायर कराया, तो 4 का स्क्वायर कराया, हम एक बार 4 को ऊपर लिख लेंगे, जिसका भी स्क्वायर कराएंगे उसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नॉर्मल जैसे डिवीज़न में हम माइनस करते थे, वैसे 23 में से 16 माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास 7। और जैसे डिवीज़न में हम 0 ऊपर से कॉपी करते थे, वैसे इससे भी 0 अगला पेयर कॉपी करके नीचे लिख लेंगे। सिमिलर टू डिवीज़न है, हमने इसको माइनस किया, ऊपर वाला कॉपी करके लिख लिया जैसे उसमें लिखते थे। बट अलग यहाँ पे क्या है, अब देखिएगा अलग क्या है, कि हमने स्क्वायर कराया था 4 का, अब यहाँ पे हमने माइनस किया है, बट यहाँ पे हम ऐड करते हैं। किसका स्क्वायर कराया हमने, 4 का कराया है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये चीज़ समझने वाली है आपकी, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए 4 + 4 8 लिख दिया। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा दोबारा अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अब 8 हो गया। अब फिर से हम किसी का स्क्वायर कराएंगे यहाँ पे,
किसका स्क्वायर कराएं, तो ये चीज़ 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, जैसे 4 का स्क्वायर कराया था, 1 का भी करा सकते हैं, 2 का भी करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है, हम ऐसे डिजिट्स का स्क्वायर कराएं जिसके लास्ट में 4 हो। जैसे 3 का अगर स्क्वायर कराएंगे तो 3 3 जा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 तो है नहीं, ऊपर तो 4 लिखा हुआ है, तो किसका स्क्वायर कराएं हम, या तो 2 का करा सकते हैं या फिर 8 का करा सकते हैं। 8 8 जा 64 होता है। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि 2 से ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। आप भी समझ लेंगे क्यों नहीं होगा। अभी 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा, या मैं भी अगला क्वेश्चन करूँगा, शायद उसको देख के आप समझ जाएँ, तो धीरे धीरे आप खुद भी समझेंगे। देखिए फ़िलहाल मैं अभी 8 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 8 से कराएंगे। 8 8 जा मैंने कितना, 8 का स्क्वायर कराया तो 64 हो गया। अब यहाँ पे कराएंगे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 हुआ, 6 कैरी गया, मैंने खाली 4 लिखा है। 8 8 जा 64 फिर से हुआ, और 6 जो कैरी गया था, यहाँ से जो कैरी गया था 8 8 जा 64, 4 लिख दिया था, 6 कैरी गया, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। मतलब मैंने 88 को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया और आ गया। लेकिन मैंने कराया स्क्वायर ही, अब किसका स्क्वायर कराया सेकेंड टाइम में, 8 का कराया। बस आपका आ गया। आपको फैक्टर नहीं निकालने पड़े, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है ये, या आपका जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन था उससे भी इजी है। तो बहुत टाइम सेविंग है, बहुत जल्दी छोटे में आ जाता है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो अभी अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो मैं इसमें अगला क्वेश्चन करूँगा, उसमें क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ कितना आया, 2304 का स्क्वायर रूट 48। समझ में आया आपको। अब करते हैं कोई और पार्ट उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10th पार्ट उठा लेता हूँ, 1024। रेंडमली मैंने कोई भी उठा लिया। अब 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये हमें निकालना है। सिमिलरली हम इसमें भी पेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1024, और ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, पेयरिंग करी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, पूरी पेयरिंग हो गई। नहीं होती तो लास्ट में 0 लगा देते हैं हम, तब पेयरिंग कर देते हैं। अब 10 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 10 से छोटा कौन सा स्क्वायर होगा, 3 होगा। 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। 10 में से 9 गया, 1 बचा, ऊपर का कॉपी कर लिया, अगला पेयर 24, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया था, इधर ऐड करेंगे हम। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। जैसे वहाँ पे 4 और 4 क्या हमने 8 लिखा था, 6 हो गया। अब 6 बिल्कुल जस्ट नीचे मत लिखिएगा, थोड़ा सा गैपिंग देके लिखिएगा, क्योंकि इधर हमें दूसरे नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जिसके लास्ट में 4 आता है, या तो 2 होगा या 4 होगा। तो देखिए आप, यहाँ पे 2 ही बन रहा है। अगर 4 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 4 तो हो ही नहीं सकता, 8 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही कराना पड़ेगा। अब समझिएगा 2 से मैंने क्यों कराया। देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अगर यहीं पे मैं 8 और 8 लिख देता, 8 8 जा 64 हो जाता, फिर 8 8 जा 8 8 जा 64 और 6 कैरी जाता, 8 6 जा 48, 48 और 6 और बहुत ज़्यादा 500 में पहुंच जाता समथिंग। लेकिन हमें तो 100 चाहिए था, तो हमने 8 का ना करा के 2 का कराया। तो ये आपको देखना पड़ेगा हमें कितना बड़ा नंबर चाहिए। और अगर आप करा भी लेते हैं दूसरे से तो आपको तुरंत गलत पता चल जाएगा, आप दूसरे से करा लीजिएगा। 2 ही नंबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई कराने के लिए, तो आप स्टार्टिंग में लिख के ट्राई भी कर सकते हैं दूसरा नंबर। अगर नहीं आता है तो अगला ट्राई कर लीजिए, कोई इसमें बिग डील नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहली बार हमने 3 का स्क्वायर कराया, सेकेंड टाइम में 2 का स्क्वायर कराया, तो इससे हमें पता चल गया। ये वाली लाइन आपको लिख लेनी है, हैंस पूरी लाइन वही लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 1204 इज़ 32। क्लियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। यहाँ पे हम बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें बस कुछ नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है, बस इसमें हमें डेसिमल लगा के दे दिया। डेसिमल में बस एक पॉइंट बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता है। हमें इसमें दिए गए हैं डेसिमल नंबर्स,
तो डेसिमल नंबर्स में क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। डेसिमल नंबर में बेटा जो चेंज आते हैं वो ये रहता है कि पेयरिंग का बस थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे मैं आपका कोई नंबर ले लेता हूँ, फर्स्ट ही लेता हूँ सबसे पहले 2.56, ठीक है। इसमें क्या है, अब हम इसमें बस पेयरिंग का थोड़ा सा अलग होगा। पेयरिंग का क्या रहता है, मैं आपको पहले अलग से पेयरिंग का समझा देता हूँ, फिर करने में इजी होगा। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया जाता है 234.5678, ठीक है। अब आप कहोगे राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं हम। अब इस बार थोड़ा सा पेयरिंग अलग हो जाएगी। पेयरिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी, पॉइंट के इधर से, पॉइंट के इधर से। तो पेयरिंग हमेशा 2 की होती है, तो पॉइंट के इधर साइड 2 लगाया, इधर साइड 1 ही मिल रहा है तो हमने 0 लगा दिया, 2-2 की पेयरिंग कर दी। राइट हैंड साइड भी 2-2 की पेयरिंग कर देंगे। राइट हैंड साइड अगर पेयरिंग जैसे मान लीजिए 9 लिखा होता बाद में, अब 9 बच रहा था तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, इसकी पेयरिंग कर देंगे। जी हाँ, इधर भी 0 लगेगा, इधर भी 0 लगेगा, इधर भी 0 लगेगा, तब जाके पेयरिंग कर देंगे। ये सिर्फ पॉइंट के लिए केस है। अगर ये पॉइंट ना होता तो हम राइट साइड से ही स्टार्ट करते। क्लियर है? तो इस तरीके से पेयरिंग होती है, पॉइंट से स्टार्ट होती है, इधर भी इधर भी। तो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2.56 है, इसकी पेयरिंग अब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। पॉइंट के अगर लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें तो खाली 2 लिखा है, एक 0 लगा लूँगा और 56 इधर हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमें कर देना। आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले 2 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर कराऊँगा तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, मैं 1 का कराऊँगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर का पेयर कॉपी कर लेंगे 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे जैसे डिवीज़न में होता था। अब हो जाएगा 1 में से 1 और 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब अगला स्क्वायर हमें कराना है जिसके लास्ट में 6 आता हो, तो किसके लास्ट में आता है, 1 के में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 में 9 होता है, 4 का 4 में 6 आता है, और किस में आता है 5 6, हाँ 6 में 6 आता है। 4 का अगर कराएंगे तो 4 का थोड़ा सा कम बैठेगा, हम 6 से कराते हैं। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि 4 से यहाँ पे स्क्वायर कराना है या 6 का स्क्वायर कराना है। प्रैक्टिस से आपको आएगा 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो आंसर आ गया। अब वही सेम सेंटेंस लिखेंगे, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज़ 1.6। क्लियर है? आप इस तरीके से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। मैंने आपको पेयरिंग करना भी सिखा दिया, बिल्कुल सेम है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन का और पार्ट आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये एक्चुअली आपका थर्ड क्वेश्चन था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको ये नहीं बताना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे मैंने आपसे अभी ये क्वेश्चन किया सॉल्व आपके सामने, तो 2304 लिखा था। अब मैंने आपसे इसमें डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने को बोला तो आपने 48 बता दिया, इसका स्क्वायर रूट आया था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितनी डिजिट होंगी उसके स्क्वायर रूट में। जैसे 2304 का कराया तो 2 डिजिट मिला, 1024 का कराया तो 2 डिजिट मिला। तो इस वजह से ऐसे ही अगर हम स्क्वायर रूट कराएं किसी भी नंबर का, जैसे हम 64 का स्क्वायर रूट कराएं तो कितनी डिजिट होंगी इसमें, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, एक बार में कर लेंगे आप कितनी डिजिट होंगी। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि हम सिंपली सबसे पहले तो बताइए 64 तो किसका स्क्वायर होता है, आपको याद भी होगा, 8 8 या 64 होता है। 8 में से 8 सिर्फ सिंगल डिजिट है। अब सिंगल डिजिट कैसे आएगी वो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आपका डिजिट जो है, अभी इसको स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करता हूँ। अगर डिजिट जो है वो इवन है, इवन है मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसमें 2 हैं तो इवन है। तो इवन है तो हम सिंपली उसको जितनी भी डिजिट हैं उसको 2 से डिवाइड करा देंगे, ये आपकी स्क्वायर रूट में डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, जहाँ पे 2 डिजिट थी तो 2/2 कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑड है तो क्या कराएंगे, तो हम n+1/2 कराएंगे, ये आपका स्क्वायर रूट की डिजिट्स निकलेंगी। समझ रहे हैं आप, स्क्वायर रूट जो इसका होगा उसकी डिजिट, जो भी क्वेश्चन होगा। आइए इसको क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे आपका 64 था, 64 इवन है, इट इज़ इवन, सो
it is even because it have 2 digits। 2 डिजिट है, अब 2 डिजिट है तो आप 2/2 कराएंगे, सो 2/2 इक्वल्स टू 1, हैंस द स्क्वायर रूट विल हैव 1 डिजिट। बस ये आपका आंसर हो गया। समझे आप कि आप n/2 करा दिया आपने। एक ऑड का ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे आपका सेकेंड पार्ट ही है 144। 144 है, ये क्या है आपकी, इट हैव 3 डिजिट्स, इसके पास 3 डिजिट्स हैं, सो इट इज़ ऑड, ये ऑड है आपका। देयरफॉर ऑड के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, n+1/2। n क्या है यहाँ पे, 3 है, 3 डिजिट है ना, तो देयरफॉर 3+1/2, 3+1 कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल्स टू 2। तो मतलब इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, आप यही वाली लाइन लिखेंगे कि मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैंस आप पूरी वही वाली लाइन लिखेंगे, द स्क्वायर रूट विल हैव, आप लास्ट में लिखेंगे 2 डिजिट्स। स्क्वायर रूट की इसके पास 2 डिजिट होंगे। क्वेश्चन में 3 डिजिट दी थी, इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 डिजिट निकले। 144 किसका होता है, स्क्वायर, याद है आपको। लिए 12 का होता है 12, और 12 में कितनी डिजिट होती हैं, सिर्फ 2 डिजिट होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन भी, और थर्ड मैंने आपको पहले ही करा दिया है पॉइंट वाला। अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ और भी ज़्यादा इजी है अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है। फोर्थ में बताने जा रहा हूँ। फोर्थ में क्या करना है कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसमें या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड। हम कितने से छोटे से छोटा नंबर जो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़े उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो पहला हमें दिया गया है 402। इसको हम नॉर्मल डिवीज़न मेथड से करते हैं, वही राइट साइड से शुरू करी पेयरिंग। इधर खाली 4 लिखा हुआ था, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, नीचे 0 बचा, ऊपर से 02 कॉपी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 और ये आपका 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख देंगे 0, तो ये आ जाएगा 0, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पे आपका आ गया 20। ठीक है, हमने 0 से कराया क्योंकि अगर हम ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका 1 से कराते, देखिए 0 से क्यों कराया हमने, क्योंकि अगर हम 1 से कराते तो यहाँ पे 41 लिखना पड़ता हमें, क्योंकि 1 1 मल्टीप्लाई होता है तो 41 बन जाए 41 होता है, जो कि 2 से ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से हमने 0 से कराया। 0 से कराने पे हमारा तब भी 2 रिमाइंडर बच रहा है और ऊपर आ गया 20। लेकिन अभी हमारे नीचे कैंसल आउट नहीं हुआ है। अब कैंसल आउट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें सब्सट्रैक्ट करना था, तो बस हमें नंबर मिल गया, जो रिमाइंडर बचता है वही नंबर हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर 402 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 402 में से 2 घटाएंगे तो 400। ठीक है, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, एक पार्ट में कोई और ले लेता हूँ, आपको क्लियरली ये चीज़ दोबारा ठीक से समझ में आ जाए। जैसे मैं फोर्थ पार्ट लेता हूँ 825। अब 825 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो
हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब इसमें से कितना माइनस कर दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम 825 की पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले 25 हुआ, 8 अकेला था, 0 लगा दीजिए, नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा 8 से, तो हम 2 से करेंगे। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 8 में से 4 गया, 4 बचा, 25, और यहाँ 2 और 2 ऐड ऑन हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, और ऊपर मैं लिख दूँगा 2। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितने का स्क्वायर कराऊँ? अब यहाँ पे हम लास्ट डिजिट नहीं देख सकते कि 5 के लास्ट में 5 आता है तो 5 का स्क्वायर कर दूँ, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो बचेगा रिमाइंडर, तो लास्ट डिजिट तो हम देख नहीं सकते। बस हमें ये देखना है कि इससे बड़ा ना हो जाए। जैसे सपोज़ करो अगर हम 5 से कराएंगे तो 5 4 जा 20, नहीं 5 तो छोटा पड़ेगा, और बड़ा लेना पड़ेगा हमें। तो कितना लें हम? 7 लें अगर, 7 4 जा 28, नहीं 8 4 जा 30, हाँ ठीक है 8 जा सही रहेगा। तो हम 8 लेके देखते हैं, ये आप प्रैक्टिस से करेंगे तभी आपको आएगा कैसे होता है ये। 8 जा कराया, 8 8 जा 64 होता है, इस वजह से 8 8 जा 64 हुआ, 4 6 कैरी गया, 8 4 जा 32 और 6 38, माइनस करा लीजिए। 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहाँ पे हो गया 12 में से 8 गया 4, 41, ठीक है। 41 रिमाइंडर बच रहा है, और ये आपने 8 से कराया था दोबारा, पहली बार 2 से कराया, दोबारा 8 से कराया, ठीक है। 41 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या कराएंगे, देयरफॉर क्वेश्चन क्या था, 825 माइनस 41 कितना बचेगा, ये बचेगा 784, और फिर 784 आपका हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, इसी का होगा, ये 28 का। तो हम यही लाइन लिख देंगे ऊपर जो हमने लिखी थी, हैंस, अब आप लाइन वही लिख लीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 784 इज़ 28। क्लियर है, ये आपके आंसर्स हो गए। और इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने इस बार करा दिया आपको। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसलिए मैं ऊपर आगे के क्वेश्चन के लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट 5 to 9 क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट वीडियो में हैं, आप उसको देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।